नमस्कार पशुपालक साथियों, आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल रहने वाला है। और स्पेशल रहने का कारण, सामने जो भैंस आप देख पा रहे हैं, जो भाई साहब को आप देख पा रहे हैं, वो सारे के सारे जो पशुपालक हैं, जो पशुओं से भैंसों से प्रेम करते हैं, उनको रमेश भाई को सारा देश सारी दुनिया जानता है। और जो भैंस के साथ आप खड़े हैं, वो भैंस एक ऐसी लीजेंडरी भैंस है जिसने जिस मेले में भी कदम रखा, जब भी किसी फ़ोन कैमरे के सामने वीडियो लाइव मिल्किंग करवाई, तो भैंस ने हमेशा जो है मान रखा है मालिक का। अगर बात करें पूरे मुर्रा जाति की, तो उसमें अगर 3-4 भैंसों की बात करें जो मोस्ट फेवरेट है सभी भाइयों की, आज तक जिनका दूध मेलों में तुला है या जिनका जो घर भी खड़ी हैं, तो मोस्ट फेवरेट भैंस अगर 3-4 भैंसों में गिनती करें तो हो सकता है जो भाई वीडियो देख रहे हैं वो लाडो को पहले नंबर पे ही जो है वो रखेंगे। और अपनी अपनी सोच, अपना अपना समझ है, कोई दूसरे नंबर पे भी रख सकता है, लेकिन एक पूरी ब्रीड में, एक पूरी जाति में पहली 1, 2, 3 नंबर पे रहना भी एक बहुत बड़ी बात है। और तीसरे नंबर से 3 नंबर तक की भैंसें, 1, 2, 3 नंबर तक की भैंसों में जो है पूरी दुनिया की अगर बात करें तो भैंसों में भैंस की गिनती होती है। लाडो का आप वीडियो लेके आ रहे हैं। लाडो के साथ लाडो का कटड़ा खड़ा है, महेंद्र भाई साहब खड़े हैं। और लाडो आज जब जमाना और तरह का चल रहा है, ज़्यादा तो मैं नहीं बोलूँगा, जब जमाना और तरह का चल रहा है तो एक एक कटड़ा जो है, कटड़ियाँ हैं जो है वो बिकनी मुश्किल हो जाती हैं। लेकिन लाडो वो भैंस है जिसका मेरे ख्याल से पिछला अभी जो पेट में बच्चा है वो भी, और पिछले भी मेरे ख्याल से 3-4 बच्चे जो हैं वो सारे के सारे पेट में ही बिक चुके हैं। जो भाई लेता है कटड़ा या कटड़ी, वो पहले डिसाइड कर लेता है कि कौन सा बुल रखवाना है, उसी के हिसाब से जो है सीमन रखा जाता है और एडवांस में ही बुकिंग हो जाती है। और आज ये कटड़ा का वीडियो लेके आ रहे हैं, महेंद्र भाई भी साथ में हैं और लीजेंडरी भैंस जो है लाडो भी अपने साथ में है। सारे रिकॉर्ड सब कुछ पूछेंगे रमेश भाई से। और बढ़िया भाई ने कटड़ा तैयार कर रखा है, कटड़े की भी पूरी ब्रीड की जानकारी लेंगे, बाप कौन है, इसका सारा कुछ। तो रमेश भाई क्या हाल चाल है? राम राम भाई, पहले तो आपका अपने फार्म पे आने का स्वागत है भाई, सुरेंद्र दरा। ठीक है भाई, थैंक यू। चैनल जितने भी देखे उन भैया ना राम राम, सत श्री अकाल सारे भैया। तो रमेश भाई, लाडो के बारे में तो चलो आप आधे घंटे भी बोलते रहे तो भी कम है। हाँ जी, थोड़ा आप दूध का रिकॉर्ड बता दो, क्या कुछ इसका सीन रहा है? का रिकॉर्ड अपनी लाडो का तो टॉप रहा 27 किलो 790 ग्राम। लाइव चला था ना सर? लाइव चला था अपने ही चैनल पे हाँ, चला अपने था। चैनल पे चला था। और 2 बार की पंजाब मुक्तसर की चैंपियन, 2 बार मुक्तसर चैंपियन, 1 बार CIRB में ऑल इंडिया रिकॉर्ड हुआ है इसका। टॉप सबसे ज्यादा दूध देने वाली भैंस रही है। हाँ, पूरे साल का। पूरे साल का भी। और 1 दिन का दूध तुला था, उसमें भी ये इंडिया का टॉप रिकॉर्ड बनाया था इसने। ठीक है, उस टाइम पे कितना दूध था वो? 26,440 था। ठीक है, CIRB में वहाँ खड़ी होके दूध दिया था। खड़ी होके दूध दिया था। ठीक है। और 1 बार ये NDRI करनाल की चैंपियन है जी। एक उसी साल NDRI करनाल की भी चैंपियन रही, उसी साल 14 में। हाँ। 14 में करनाल NDRI चैंपियन और मुक्तसर चैंपियन, दोनों जगह चैंपियन हाँ रही। जी। ठीक है। तो इस कटड़े का बाप कौन है भाई साहब? इस कटड़े का बाप धन्नो का बेटा नागबुल है। नागबुल है। हाँ जी। जो लक्ष्मी डेयरी फार्म पे हाँ है। जी, हाँ जी। ठीक है, नाग का बेटा है। और कितनी उम्र होगी इसकी? उम्र होगी जी 13 महीने। 13 महीने का हो गया। 3 तारीख को 13 महीने का हो जाएगा। ठीक है, मैं एक बार पहले महेंद्र भाई से मिलवाऊंगा। और पहले मैं आपको एक बार कटड़ा दिखा देता हूँ। देखिए, टेस्टिकल, पूंछ बिल्कुल बहुत ही साफ सुथरा कटड़ा है। और जेड ब्लैक, बिल्कुल जेड ब्लैक है। सींग, आंखें, सारा कुछ बहुत ही बढ़िया। और भाई साहब ने जो है पिछले साल जो है फाइनल कर लिया था कटड़ा, जब सीमन पेट में ही हाँ हाँ। पहले तो आप महेंद्र भाई, पहले तो सबसे पहले तो आपको मुबारक हो अच्छे कटड़े के लिए भाई। सारे दर्शन देखने वाले चैनल भैया ने सारे राम राम भाई। तो महेंद्र भाई, पहले तो अपना एड्रेस बताओ आप। डाणी गोपाल है जी, फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट। डाणी गोपाल जो बुन्ना से उकलाना मंडी रोड पे है। रोड पे। ठीक है, सुल्तान डॉक्टर भी है अपने उस गांव का ना? हाँ है। ठीक है। तो भाई साहब ये बताओ कि कटड़ा कितने पशु रखे हैं घर पे? हैं 8-10 पशु। 8-10 पशु है टोटल। ठीक है। तो क्या कुछ उसमें कितने दूध वाली भैंसें रखी हैं, क्या कुछ रखे बैठे हैं? प्लस ही हैं सारी, कोई 18 है, कोई 20 है। अच्छा, तो अभी कटड़े का फिर शौक कैसे हुआ भाई साहब? भाई बस शौक से ही ले लिया भाई। ये डुप्लीकेट सीमन चलन लग रहे हैं और इस करके ने कई सालों की कोशिश कर देना, फिर मैं चलो एक कट्टापा ले ही लिया। गाँव में भी सुधार होगा, सीमन बनवावांगे तो चलो
सारे भाइयों ने फायदा ही मिलेगा। तो नकली अपने पास सीमन भी- से परेशान होके फिर आपने? हाँ, मैंने एक कट्टा लिया है। ठीक है, ठीक है। नकली सीमन ने तो बड़े बड़े काम करवा दिए, है रमेश? तो भाई साहब ये बताओ कि फिर पहले तो पिछले साल तो आपा शायद पहले तो शेरे हिंदुस्तान का सीमन रखा था ना? हाँ नहीं, नवाब नवाब का खाली सीमन, रहेगी मैं। भैंस हाँ, खाली नवाब। रह गई थी। हाँ, खाली रह- इन्फेक्शन सा था भैंस का थोड़ा बहुत, उसकी वजह से फिर भाई का फोन आ गया, नाक का रख दे, मावा मर्जी है तेरी माँ। मेरा तो बुल, चलो बढ़िया है, दोनों बढ़िया, आपा कुछ नहीं, वो तो हाँ वो भी अपनाए हैं, वो भी अपनाए हैं। क्यों? ये भी है शेर हिंदुस्तान से आगे प्रेग्नेंट है भैंस। ठीक है, अगला बच्चा भी आपा दे अगला रखा? बच्चा स्काईलार कंपनी का है, नितेश डुल्ले, उसने पेट में ही गाभिन होने से पहले खरीदा है। 8,01,000 रुपया आज कटड़ा ले आई। तो ठीक है। कटड़ी ले आई तो मैंने कहा था मैं कटड़ी में घर पर रख लूं भाई साहब। भाई मैं छोड़ दे कटड़ी, तो नोबलर में से सौदा ही हो गया तो दे दिए मैंने। कटड़ी 5,01,000 रुपए की। ठीक है, कटड़े महंगे बिकते हैं, कटड़िया सस्ती। कटड़ी सस्ती। और मेरी कोशिश ये है कि ब्रा मैं रिक्वेस्ट करके भाई पर रख भी लूंगी ब्रा, कटड़ी आ जाता कटड़ी आ जाए तो। और कटड़ा आ जाएगा तो दे देंगे। कटड़ा होगा तो उसी का यार, जब वो नहीं देगा तो भी दोनों भी उसे के भाई, यह भी कंडीशन को नहीं। अगर वो जो ऊंचा होगा भाई मैं को नहीं दूं तो वो ले जा भी सकता। ठीक, आगे शेरे हिंदुस्तान से गाभिन है। हाँ। और अभी जैसे कि ये नाग का बच्चा है। नाग का बच्चा। ठीक है। हाँ जी। तो महेंद्र भाई और कुछ बताओ, तो परेशान ज्यादा हो गए थे क्या आप डुप्लीकेट सीमन से? और कई साल होगी कोशिश करते हैं, बच्चे सही आवे को नहीं। अच्छा, फिर ये सोचा कि आप महंगा कटड़ा ही ले ले, अच्छी कटड़ा ही भैंस। ले लें, अच्छी तैयार हो जाए। कितने पैसे दिए भाई को? कई बार आ ली ये बात, तो बता ही दो, शर्माने वाली क्या बता बात दे है? महेंद्र, जो बात हुआ 7,51,000 का लिया। 751 का। हाँ, सीमन मैंने ही रखवाया था साई दे के। ठीक है, 751 का लिया है और सीमन भाई साहब नहीं रखवाया। हाँ। उससे पिछले वाला भी मतलब कितने पहले ही एडवांस बुक कर दिया हाँ, था? वो पहले बुक हो गया था जी। वो कितने का दिया था वो रमेश? 4,61,000 रुपए का, उसमें भी रोड़ा पड़ा था भाई। तो आए साल बढ़ते जा रहे हैं रेट, नहीं रोड़े की बात। के काम करे कब कि मैं बतावा कि मैं ये बात अपना समझते पर हो जी। चलो रोड़े वाली बात तो आप ना करे तो ज्यादा हाँ, बढ़िया। ठीक बात है। रोड़ा तो देखो वैसे बैठ ले के जाता भाई साहब इसका कट्टा, देख उसकी बात बतानी चाहिए, देख जायज न जायज बताऊंगा। जो मेरे पास खड़ा है जो वो। बेताब मेरा मनपसंद कटड़ा आज लग का भी वही है। ठीक ये है। सही बताऊं, वो सुखबीर भी आ रहा था, बेद भी आ रहा था, बोला रमेश बोला समाज सेवा करागा, काटा दे दे इसने। मैं यार मैं रखूंगा, करा को नहीं देना, बोला ना दे दे यार। धक्का करके ने 3 लाख रुपए का कटड़ा ले लिया। फिर उसकी बात ये थी कि मैं पूरा हरियाणा पंजाब के अंदर सीमन फ्री दूंगा, 1 रुपया को नहीं लूँ। फिर मैं भाई साहब इतनी वो सोचा तो मैं समाज सेवा करे तो मैं भी माँ फ्री दूंगा भाई। नो मान ले तेरा जी कर दे दिया, बोला 3 लाख का मैं ले जिए भाई। उसने एक भी न रख के न वो जय सिंह का 740 का दिया, पता नहीं 640 का दे दिया। वो पैसे तो मैं भी कमा सकूं था। सही मैंने बात दिया है। तो इसे कारण था भाई, ये समाज सेवा करेगा, सीमन फ्री देगा, इसलिए कटड़ा दिया था। नहीं ये पैसे तो मेरे को भी कमाने आओ भाई साहब। बिल्कुल वो गलत कराया मेरे साथ, वो चीटिंग थी। ठीक है। हाँ जी। लेकिन फ्री जैसा तो मैं ही रेट में दे रहा हूँ रमेश भाई, मेरे से सस्ता तो कोई नहीं दे सकता सीमन। नहीं सीमन आपका तो भाई फार्म बड़ा है, और पैसे वाली फार्म आप फ्री भी दे सको भाई। नाना भरी तो भाई देखो अच्छी चीज के तो पैसे देने पड़ेंगे, क्यों बाबू जी? नहीं मान के बात है, देने पड़ेंगे। फिर बाकी अच्छा है आपका, नाम भी बढ़िया भाई। और सीमन दोनों पास एक डुप्लीकेसी खत्म कर दिया आपने, यो सबसे बढ़िया, यो इसमें खुशी है बिल्कुल भाई। दोनों पास प्रिंट है तो सीमन 100% ओरिजिनल होगा, डुप्लीकेट नहीं होगा, ये गारंटी है। तो महेंद्र भाई क्या कुछ नाम नूम किया फाइनल या भी नहीं किया? फिर आना पड़ेगा कदे डाणी गोपाल? अभी तो कोई फाइनल कौन करे भाई। अच्छा, जो मैंने बताया था वो चलो सीधा तो ना बताइयो। भाई, नाम तो भाई इसका मैं तो फाइनल करूं भाई। घोड़ा का नाम बहुत फेमस होया भाई पंजाब में, काला काटा का। मैंने भी ये बोला भाई इसका नाम काला काटा रमेश रख ने दिया। कह दिया तो भाई जी कर दो फाइनल। हाँ। ठीक काला है, काटा- मेरे मुंह तो भी पहले यो ही नाम बताया नाम मैंने। मैंने भी यही सोच रखा था। ये मैं आपने मेरे मुंह की बात छीन ली, मैंने ये रखा था मैं इसका काला काटा रख दिया भाई, कट्टा का नाम। चलो फिर भी एक बार सलाह भाई फिर भी कर लेगा। ठीक है। नहीं बस यो रखेंगे भाई, ठीक है, फाइनल कर दिया। यो फाइनल है भाई। तो मेरे से भी भाई ने पूछा कि नाम क्या रखे, तो जब मैं भी पीछे खड़ा हो गया 1 मिनट कटड़े के सोचा सारा कुछ, तो मैंने तो यही बताया रमेश को कि रमेश भाई काला काटा रख देते हैं नाम, क्योंकि महेंद्र भाई थोड़ा नाग जैसा चमक रहा है। हाँ भाई, काला है। कोई बात नहीं भाई। अब काला काटा ही काला रखना, काटा नाम भी रख दो, famous काला है, बड़ा नाग ये रख नाम दो तो चाहिए। नहीं काला काटा ठीक है। तो और महेंद्र भाई क्या कहना चाहोगे भाइयों को, जो पशुपालक साथी देख रहे हैं? आपने 7,51,000 का कटड़ा खरीदा, तो चलो हर आदमी की तो गुंजाइश नहीं है इतने महंगे कटड़े लेने की, ना इतना शायद जुगाड़ होगा सारे भाइयों का कि अपने फार्म के लिए, घर के लिए, गांव के लिए कटड़े ले ले। चलो आजकल सीमन का चलन हो गया, हो सकता है आप पैसे भी पूरे कर लें, इतने पैसे लगाए हुए। क्या कहना चाहोगे आम पशुपालक को? आम पशुपालक को मैं यही कहना चाहूँगा भाई, अच्छे सीमन रखाओ। अच्छे सीमन रखावांगे तो अच्छे बच्चे पैदा होंगे, तो उसमें थोड़ा सा ठीक रहेगा। एक आम
जो अच्छे नस्ल के जो कट्टे नहीं हैं उनसे आप डायरेक्ट क्रॉस करवावा गामा में कई जागरूक नहीं है तो उसमें ज़्यादा फायदे वाली बात नहीं है। एक 500-400 रुपये में अच्छा सीमन मिला है आप वो रखवाना चाहिए, उसमें बेनिफिट ज़्यादा रहेगा। और जिस तरह यहाँ पर के भाई ने जो सीमन बैंक लगाया है भाई बहुत ही बढ़िया काम कराया आपने, उस पे जो कोड है वो इसमें तो भाई कोड कराया है और इसमें डुप्लीकेसी भी है, कोई आदमी नहीं कर सकता। और आपके पास अच्छे हैं सारी हाँ जी, अच्छी भैंसों के कुल मिला के सारी भैंसों के आपके पास कट्टे हैं। आप कोशिश करें भाई आपसे सीमन लें। ठीक है। 3-4 साल बाद में जो करे बेस्यम भाई साहब सुधार नहीं हुआ तो फिर विश्वास भी उठ जा, फिर होता भी को नहीं। तो लेकिन सुधार रिजल्ट नहीं आएगा 3-4 साल बाद सुधार होने की जो नहीं हुआ वो HSB है। HSB है, इसमें कोई वो को नहीं, संशय को नहीं भी। आज के दिन सारी भैंस जो टॉप की है उनके बुल आपके फार्म पे खड़ी है। सारे आपके पास। हाँ, आपके फार्म पे खड़ी है। अगर तो फिर भी सिमन में इसमें बच्चा में सुधार नहीं हुआ नहीं फिर तो वो एक बहम रह जाएगा। रमेश भाई 100% होना है। महेंद्र भाई देखो जैसे कि पंचायती बुल होते थे या कुछ HLDB के बुल थे, कुछ गिने चुने और भी कई पंचायतों में बुल बढ़िया थे, तो उनके रिजल्ट क्यों आए? असली बीज रखा। जब बीच में नकली सौदा शुरू हो गया ना फिर खराब हो गया काम। मैं रमेश भाई मैं 2 या 3 दिन पहले है ना मेरे मामा का गांव है बाडड़ा एरिया में, उधर गया हुआ था। उनके घर में है ना कोई बड़ी फैमिली है, कम से कम 50 पशु आज भी रखे हैं, पहले भी रखते थे वो 51 पशु सारे भाइयों के मिला के। उन घरों में 4 भैंसें ऐसी जरूर मिलती थी जो अपने गांव की एरिया की बेस्ट भैंस होती थी। लेकिन आज देखे जाके वो खचरी जितनी छोटी छोटी भैंसें होगी, वो एरिया बड़ी भैंसें निकालता था। ये सारा लड़ाई जो है डुप्लीकेट सीमन से हुई है, क्यों महेंद्र भाई? हाँ जी। डुप्लीकेट से कुछ गांव में कोई बुल अच्छा नहीं छोड़ा गया, उसकी वजह से भी दिक्कत अब तो अच्छा छोड़ दो उसी टाइम चोरी हो जाएगा। चोरी हो जाए। अब तो सीमन ही अकेला रह गया काम, या सरकार सीमन बढ़िया दे या कोई प्राइवेट आदमी बढ़िया दे। भाई बढ़िया सिमन रखा हो आप जो 1 साल 2 साल मेहनत करनी है, कटड़ी की रखनी है घर पर, तो सिमन कोशिश करो जाके खुद ले आओ या डॉक्टर पे विश्वास करके ले, बढ़िया सिमन ले, और आगे बच्चा बढ़िया होगा तो ही सुधार हो सके, नहीं तो टोटा का सौदा हो रहा है। बिल्कुल 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 दू। हाँ जी। और मैं एक बात और कहना चाहूँ भाई जी, हाँ मैं रमेश भाई को कहूँ भाई एक आधी कट्टी इस भैंस की रख दूँ, बिल्कुल। आगे बच्चा सेल ना करे। रमेश ने यार अगर 7-7 सेल करना है 8-8 तो लाख मेरे 5-5 मेरे को बता, आगे जितनी बारी बच्चा देगी मैं दूंगा पैसे, तने कोई बात नहीं, और सिर्फ फालतू दूंगा, कम नहीं दूंगा। अभी बेताब की कटड़ियां ही कटड़ियां होगी सारे फील्ड में, सारी रमेश के नाम से चलेंगी। बेताब की कटड़ी मेरे पास भी है बहुत बेताब की बढ़िया कट्टी। अच्छा कैसी है? अच्छी है कट्टी, बहुत अच्छी कट्टी है ये। प्रेग्नेंट होगी? हाँ क्या बनोली की हाँ। प्रेग्नेंट हो रही है। ठीक है ठीक है। तो पहले बेताब जो है चांद के नाम से बुल चलता था। मैं जो अपनी ये जो भैंस है लीजेंडरी, इसको दिखा देता हूँ। और ये देखिए मोटे मोटे बाल और सारे शरीर पे जो बाल है इस भैंस की खासियत है। और रमेश भाई इन बालों के चक्कर में और भी 2-4 भैंसें खरीद के लेके आए, लेकिन लाडो जैसी कोई नहीं निकली। लाडो जैसी लाडो ही है जी। ये देखो नीचे से अभी रमेश भाई ड्राई होगी। हाँ ड्राई कर दी, दवाई रखवा दी और ड्राई कर दी। ठीक है। तो अभी तो दूध दादा आपा तो तुलवाने का झंझट से ही खत्म हो गया इसका। तो हाँ, इसको कौन से सर्टिफिकेट की जरूरत है? नहीं कोई जरूरत नहीं। ये तो सर्टिफिकेट खुद बांटने वाली हो रही है। इसके सर्टिफिकेट भी कई ना भैया ना रख लिए, फिर भी अपने कोई जरूरत को बच्चे नुए भी कहे। आजकल सर्टिफिकेट की भी जरूरत नहीं रही रमेश भाई, जेनोमिक टेस्ट होने लग गया, वो टेस्ट कराओ कटड़ों का और पास हो जाते हैं। पास नहीं सर्टिफिकेट की आप के भैया ने सारे ने मेरा जरूरत भी कोई सर्टिफिकेट ना जरूरत नहीं है भाई साहब। तो ये देखो जी अपना जो है बेताब, उसकी माँ, और बहुत ही जबरदस्त रमेश भाई के पास। और भाई का फार्म भी देखियो बड़ा खुला खुला बना रखा है। और पीछे देखिए साइड भी बड़ा बढ़िया खुला है। एक और लाडो लाडो नाम रखा है भाई ने, वो बैठी भैंस इस बार DFA में जाएगी, देखेंगे। लाडो नाम तो रख दिया, लाडो का नाम ऊंचा रखेगी कि नहीं रखेगी। तो और कुछ रमेश भाई कहना है पाया? बस बंद करे वीडियो, फाइनल कर दें। ठीक है, मुबारक हो भाई महेंद्र आपको और रमेश भाई को भी। और ऐसी शायद रमेश आज तो कोई भैंस नहीं होगी जिसकी इस तरह बच्चे बिकते हैं, शायद तो नहीं है। हाँ हाँ कोई नहीं है मेरे ख्याल में। देखो एक आधी भैंसें खरीद ले, कोई देखा अपन नु कदे कदे को भाई नाराज हो जे बिक दे भी। बाकी सारे आपकी तरह बेचने वाले भी नहीं है। हाँ हाँ आप है ना, तो जैसे ही बताऊं पीसा मजबूरी ही करावे भाई। खेत में पैदा को नहीं होती, बच्चे बेच दिए, कोई मैच लेके बेचा, टाइम पास करने वाली बात है भाई। बिल्कुल सही बात ही है भाई। देख दे कोई सीरियस हो जाए मारी के भी बिके, मारी के क्यों बिक दे, तो बिक दो तो बेच दो भाई।
बिल्कुल दे बिल्कुल। पाते या कमा बाकी सारे बेचते नहीं, आप पहले ही, आपका पता है कि रमेश पहले ही फाइनल कर लेगा तो फाइनल अगला बच्चा भी फाइनल हो गया, इसका अगला भी महेंद्र नु को कट्टी मन दे दे, ठीक है अगला बच्चा खातर भी को फिर महेंद्र रखेंगे। ना करियो रमेश ने, ठीक है। बेचेगा तो आप लेवाएंगे। कोई फोन ना करियो रमेश। ठीक बात है, चलो ठीक है रमेश भाई, ठीक है जी दोस्तों। 15 मिनट का टाइम दिया सारे भाइयों ने, और देखिए माँ और बेटा दोनों बहुत ही खूबसूरत काले नाग की तरह दोनों ही चमक रहे हैं। भैंस की उम्र कितनी होगी रमेश? भैंस 11वीं बार बच्चा देगी भाई साहब, 11वीं बार बच्चा देगी, लेकिन शरीर से देखिए बिल्कुल ऐसी दिखाई दे रही है, काले नाग की तरह ये चमक एक रही बार है। बीच में वीडियो बनाई थी, आपने बनाई थी, एक दो भाई और बना के ले गए थे, भैंस बहुत ज्यादा कमजोर हो रही थी, तो एक आधे भाई कमेंट इसे आए भाई, देख गुस्सा भी आवे, देखे सुना हुआ पढ़ लिया नहीं तो दिक्कत बने। देख भाई किसी का पशु खातर गलत कमेंट ना करया करो भाई, मेहनत से पढ़े नू कौन पढ़ दे। चलो कोई नहीं, वो जरूरी है, वो भाई जब कमेंट करें तो आपा हिम्मत मिले काम करने वाह की। बात मान ली, फिर एक गलत बोल रहे, किसी को गाली दे के बोलना वो गलत है, कोई बात नहीं, लेकिन आपा को नहीं देवा तो अगला क्यों देवे। और रजाई में बैठा बैठा कोई भी आदमी कुछ लिख सके, अब घर कुत्ती ले कौन बांध रखी कवे की मैं, कोई बात नहीं, कोई वो बात गलत नहीं। है यार। चलो ठीक है दोस्तों, देखिए जी 11वीं बार बच्चा देगी लाडो और कटड़ा साथ में, लगभग 13 महीने का, माँ के बराबर दिखाई दे रहा है। रमेश ने बड़ा दिल लगा के कटड़ा तैयार किया है इस बार, और महेंद्र भाई जो है, मैं आते ही कह रहा था पहला कोई ऐसा बच्चा है जो इतनी तसल्ली से रमेश ने तैयार किया है, ये आपकी किस्मत अच्छी है। दूध कम है प्याने में विश्वास रखा हाँ, भाई, कम प्याने में ना इसमें कोई सके यार, आदमी ने पीने ना दूध को नहीं होता, कटरुआ ने कट रहा होता, नेप का प्याने का होवे। सही बात ये है। बेका था भाई तो पीछे वाला होवे, सारा का सारा छोड़ दिए, हाँ हाँ हाँ। 10-10 किलो दूध 15-15 किलो प्या दे यार, अपना तो ब्योंत को नहीं यार। सही है, दाने से तैयार कर लो। हाँ, दाने से तैयार कर लो भाई। बिल्कुल ठीक है दोस्तों, राम राम सारे भाइयों को। कैसा लगा वीडियो कमेंट्स करके बताना, और लाडो और जो है इसका कटड़ा दोनों आप वीडियो में कवर किए, और रमेश भाई का लाडो का लाडो के साथ ही रमेश भाई का नाम है, ये भी मैं कहूँगा। लाडो था मैं। हाँ लाडो है तो रमेश है, वैसे घर परिवार में रिश्तेदार सब जानते होते, गांव जानता होता, लेकिन ये दुनिया जो है वो लाडो के नाम पे ही रमेश को जानती है। तो एक अच्छा पशु अगर आप भी पालोगे वीडियो देखने वाले भाई, तो आपको भी लोग जो है फ्यूचर में जानेंगे, और मेरे जैसे 3600 यूट्यूबर घूमते हैं आजकल, किसी भाई के पास अगर अच्छी भैंस है तो वो तुरंत फेमस हो जाता है। ठीक है दोस्तों, राम राम सभी को।